I'm back again on my YouTube channel and I'm really excited to share the tips and strategies with you. And I want to make one announcement, that is I have started my IELTS offline and online classes because guys, many people have contacted me and they got good results. So guys, just WhatsApp me at this number if you're interested for the classes. Hi guys, this side Neha Verma from IELTS Cracker. So आज हम लेटेस्ट क्यू कार्ड की बात करने वाले हैं जो आपके सितंबर टिल दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड्स हैं, और वी कैन से लेटेस्ट आइल्स स्पीकिंग टॉपिक्स 2023। तो लेटेस्ट स्पीकिंग टॉपिक्स कौन से हैं? आपके नए क्यू कार्ड्स जो आए हैं फॉर सितंबर टिल दिसंबर 2023 क्यू कार्ड। सो डिस्क्राइब अ पजल यू हैव प्लेड। तो क्यू कार्ड का जो टॉपिक है वो है पजल के बारे में जो आपने खेली हुई है। सो बिफोर प्रोसीडिंग, अब आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा इस वीडियो का, पहले हम बात करेंगे आइडिया की कि आपके आइल्स स्पीकिंग क्यू कार्ड में आपके आइडियाज़ कौन से हो सकते हैं जो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलैबोरेशन, स्टूडेंट्स को गाइस बहुत प्रॉब्लम आती है कि आइल्स स्पीकिंग क्यू कार्ड्स को इलैबोरेट कैसे करना है। सो डोंट वरी गाइस, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो, आपको प्रॉपर पूरी एक्सप्लेनेशन होगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। साथ में आइल्स स्पीकिंग वोकैबुलरी के बारे में भी आपको गाइस इसमें नॉलेज मिलेगी, कौन सी हम आइल्स एडवांस स्पीकिंग वोकैबुलरी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आइल्स स्पीकिंग इडियम्स भी रहेंगे। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, फॉरवर्ड कर करके मत देखना क्योंकि मैं हर एक लाइन के साथ आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी। सो ओके, सो हमारा टॉपिक है, हमारा क्यू कार्ड क्या है? डिस्क्राइब अ पजल यू हैव प्लेड, और इसके क्यूज हैं व्हाट इट इज़ लाइक, वो कैसे का है या कैसे दिखता है। आपको पजल के बारे में डिस्क्राइब करना है, वो दिखता कैसे है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू सॉल्व इट। ऑब्वियसली गाइज अगर पजल है तो आपको कोई ना कोई टाइम तो लगता होगा उसको सॉल्व करने में। हाउ डू यू फील अबाउट इट, आपको उसके बारे में क्या लगता है। सो ये हमारे क्यूज हैं फॉर आइल्स स्पीकिंग क्यू कार्ड। अब अभी तक गाइज अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ आइल्स क्रैकर। और अगर और टिप्स और ट्रिक्स चाहिए, सो जैसे गाइज ये अभी आइल्स स्पीकिंग क्यू कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो अगर आपको अभी तक ये नहीं क्लियर है कि क्यू कार्ड को कैसे प्रिपेयर करना है, वो भी लाइक गाइज इन लेस दैन 60 सेकेंड्स, तो कैसे फटाफट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको गाइज 4 वीडियोस स्क्रीन पे दिखेंगी एट द एंड। अभी मत गाइस चले जाना एट द एंड, अभी पहले सुनो ध्यान से, जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आपको आइल्स स्पीकिंग में हेल्पफुल होंगी। सो अगर तब भी नहीं गाइस क्लियर है तो एक और हमारे पास सॉल्यूशन है। आपको डिस्क्रिप्शन में अगर जाओगे, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना, तो आपको लिंक्स मिलेंगे हर एक मॉड्यूल के, आइल्स रीडिंग, आइल्स स्पीकिंग, आइल्स राइटिंग, आइल्स लिसनिंग, सबकी टिप्स हैं गाइज। आप सारी गाइज चेक कर सकते हो, हर एक की मैंने प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में चारों मॉड्यूल्स के लिए मिल जाएगा। सो क्लिक दैट एंड यू विल गेट ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स। सो स्टार्टिंग विद द क्यू कार्ड, अब मैंने स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं अभी इंट्रो दूंगी, राइट। तो इंट्रो कैसे होगी? वेल, वन पजल दैट इमिडिएटली कम्स टू माई माइंड इज द क्लासिक रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब क्या होता है गाइज? आप ये देखो, मैंने यहाँ पे पिक्चर भी डिस्प्ले की है। रूबिक्स क्यूब आपको पता हो, बहुत सारे को पता होगा, इसमें बहुत सारे क्यूब्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो आपको सारे कलर्स को एक अरेंजमेंट में ऑर्गेनाइज करना होता है, राइट। सो आई रिमेंबर रिसीविंग इट एज अ गिफ्ट ऑन माई 12th बर्थडे। अब गाइज क्यूब मिला है, ठीक है, कहाँ मिला, कैसे मिला, कुछ तो गाइज उसके पीछे स्टोरी होगी। तो ट्राई टू क्रिएट अ स्टोरी इन योर क्यू कार्ड। सो आपको कब मिला? 12th बर्थडे, एंड इट क्विकली बिकेम अ फैसिनेटिंग का मतलब क्या है? मैंने ब्रैकेट में लिखा है इंटरेस्टिंग। सो आपके लिए वो इंटरेस्टिंग चैलेंज बन गया। ऑल्दो सॉल्विंग इट सीम्ड डॉन्टिंग एट फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग में
उसको सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट लगा, डॉन्टिंग का मतलब है डिफ़िकल्ट, तो आपको पहले टाइम एट फर्स्ट आपको सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट लगा, बट आपने सून रियलाइज़ किया क्या कि बहुत इसके पीछे एक सिंपल आइडिया है जिससे मैं पज़ल को ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ. सो आई सून रियलाइज्ड दैट अ सिंपल आइडिया कैन मेक द पज़ल ईजी टू सॉल्व. तो बहुत सिंपल आइडिया है जिससे वो पज़ल सॉल्व हो सकती है. सो गाइज ये मेरा हो गया इंट्रो. गाइज ये आई कैपिटल आना था, इट्स माय बैड. ओके, तो अभी तक हमने यहाँ पे दी इंट्रो, कब मिला, ठीक है, और मुझे कैसे वो लगा, जस्ट मैंने ब्रीफ में बताया है, ठीक है. अब हम डिटेलिंग में आते हैं. तो रूबिक की क्यूब है क्या, तो रूबिक्स क्यूब है क्या वो मैं बताऊंगी गाइज. क्यू कार्ड में डिटेलिंग ऐड करा करो. तो रूबिक्स क्यूब क्या है, 3 डायमेंशनल पजल. 3D है गाइज, देखो इसका लेंथ भी है, हाइट भी है और विड्थ भी है. सो 3D है, ठीक है. तो उसमें होता क्या है, मल्टीपल कलर्ड स्क्वेयर्स. गाइज आप देख ही सकते हो इसमें कितने सारे स्क्वेयर्स हैं, ठीक है, और हर एक स्क्वेयर का गाइज डिफरेंट कलर है. तो इसलिए मैंने लिखा मल्टीपल कलर्ड स्क्वेयर्स ऑन ईच फेस. आप देख सकते हो गाइज हर एक फेस के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट क्यूब्स बने हुए हैं, ठीक है. तो बेसिकली मैं बताऊंगी कि पजल का ऑब्जेक्टिव क्या है. उसको सॉल्व करने का तरीका तो हम बाद में बात करेंगे, बट सॉल्व करके उसका रिजल्ट क्या आता है मैं ये बताऊंगी. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एट द एंड गाइज, आपको भी पता हम क्या करते हैं कि सारे जो क्यूब लाइक जो जितने भी आपका स्क्वेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है, उनको अलाइन करना होता है, ठीक है. अलाइन मीन्स एक लाइन में लेके आना होता है. जैसे अगर यहाँ पे ये है इंडिगो कलर, ठीक है, अब इंडिगो मुझे सारे इस लाइन में, इस पूरे लाइन में मुझे इंडिगो कलर्स चाहिए, ठीक है. ऑरेंज है तो इस पूरी लाइन में ऑरेंज, ठीक है, आप देख रहे हो. तो वो सारी जितनी भी लाइंस है वो पर्टिकुलर कलर के अकॉर्डिंग फॉर्म होती हैं. सो ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू अलाइन. अलाइन मीन्स एक ही लाइन में लेके आना है सारे स्क्वेयर्स को. ये सारे स्क्वेयर्स हैं, ठीक है, ये सारे स्क्वेयर्स हैं. ऑफ ईच फेस टू हैव द सेम कलर. तो एक ही कलर हमें लेके आना होता है. जैसे यहाँ पे इंडिगो कलर है, सारे इंडिगो कलर्स. ऑरेंज तो सारी लाइन ऑरेंज की जाएगी. वाइट है तो ये भी वाइट, ये भी वाइट, ये भी वाइट, ये भी वाइट, ये भी वाइट. सो सबको अरेंज करना होता है हमने उनके कलर के अकॉर्डिंग. इनिशियली इन द बिगिनिंग इट सीम्ड नियरली इम्पॉसिबल टू सॉल्व. तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि हाँ इन द बिगिनिंग क्या हुआ कि मुझे लगा कि इम्पॉसिबल इसको सॉल्व करना. बट आफ्टर पेइंग अटेंशन टू द क्यूब्स मूवमेंट्स आई लर्नड अ सिंपल ट्रिक दैट मेड द प्रोसेस ईजियर. तो जब मैंने पूरा ध्यान से इसको सॉल्व किया, ठीक है, जब मैंने इसको टेंशन पे किया तो ध्यान से फोकस लगा के पूरा सॉल्व किया, उसके मूवमेंट्स को समझा कि किधर को क्यूब घुमाना है. गाइस सिंपली है कि इसको सॉल्व करना होता है, सारे कलर्स को एक ही लाइन में लेके आना होता है. तो एक ही लाइन में लेके आना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्यूब्स मूवमेंट. तो उसको मूवमेंट को समझोगे तभी ये सॉल्व होता है. इसको घुमाते हो आगे पीछे करके पूरा क्यूब घूमता है आपका. इसको घुमा के जैसे भी आपको सारे एक ही कलर्स लेके आने होते हैं. सो यू लर्न द सिंपल ट्रिक दैट मेड द प्रोसेस ईजियर, जिससे कि जो सारा प्रोसेस है उसको अरेंज करने का वो ईजियर हो गया. तो बेसिकली एक इंट्रो थी इस गेम के बारे में कि गेम क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या, कि इसमें मैकेनिज्म क्या है, कि इसको सॉल्व लाइक एट द एंड उसका रिजल्ट क्या होता है, हमने उसके बारे में बात की. अब मैं बात करूँगी कि उसको सॉल्व करने का तरीका मैंने कहाँ से सीखा. मैंने जैसे पिछले में बात किया, आई लर्न द सिंपल ट्रिक. अब यहाँ से मेरा पॉइंट निकल के आता है कि वो ट्रिक क्या थी, कैसे पता लगी. मैंने यहाँ से एक और पॉइंट निकाला. आफ्टर डूइंग सम रिसर्च ऑन यूट्यूब आई डिस्कवर्ड दैट रूबिक्स क्यूब कैन बी सॉल्व्ड विद दैट टेक्निक. आई देन स्पेंड सेवरल आवर्स प्रैक्टिसिंग until I could solve it under 2 minutes. तो यूट्यूब पे गाइस मुझे, ठीक है, वो कोई वीडियो मिली जिसमें उसने रूबिक्स क्यूब है उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसके टेक्निक के बारे में मुझे पता लगा और उससे उसको मैंने सॉल्व किया. फिर मैंने घंटों लगाए, प्रैक्टिस किया. प्रैक्टिस तब तक किया जब तक कि जब तक कि उसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया इन अंडर 2 मिनट्स. मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व जब तक मैं नहीं कर पाया तब तक मैंने उसको घंटों प्रैक्टिस की. सो अब टेक्निक लग गई बता.
अब थोड़ा सा गाइज इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी थोड़ा सा इलैबोरेट करने के लिए। मैंने बताया था आपको आइल्स स्पीकिंग क्यू कार्ड को इलैबोरेट कैसे करते हैं, आपको वो भी बताना है साथ साथ में। सो आई रिमेंबर आई यूज टू टेक इट टू माई स्कूल एंड चैलेंज्ड माई friends to solve it in less than 2 minutes, but all their efforts went in the vain. I would say this puzzle has countless memories attached to it. तो अब यहाँ पे मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है कि स्कूल में भी मैं लेके जाता था और मैंने फ्रेंड्स को चैलेंज किया कि इसको आप सॉल्व करके दिखाओ इन लेस देन 2 मिनट्स, बट उनके एफर्ट्स कहाँ गए गाइज? एफर्ट्स वेंट इन गाइज, इन ये नहीं है ना, एक्स्ट्रा हो गया, सॉरी। सो ऑल देयर एफर्ट्स वेंट इन वेन। अब इसका मीनिंग क्या है मैंने नहीं बताया है गाइज। डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। अगर आपको और भी डाउट्स हैं आप गाइज कमेंट करके बताओ। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, डू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज आइल्स क्रैकर। और भी गाइज ऐसी अपडेट्स लेके आती रहूँगी। आइल्स स्पीकिंग वोकैबुलरी है, आइल्स लेटेस्ट स्पीकिंग टॉपिक्स हैं, तो आगे गाइज आते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड कमेंट बिलो। तो उसके बाद गाइज आई वुड से दिस पजल हैज़ काउंटलेस मेमोरीज अटैच्ड टू इट। तो इसके साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज अटैच्ड हैं। तो ये एक छोटा सा गाइज हमने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दिया जिससे कि मैं और इसको इलैबोरेट कर सकती थी। अब इसको कंक्लूड करते हुए कैसे करेंगे? सो ओवरऑल प्लेइंग विद दिस ईजी आइडिया। अब ईजी आइडिया को कहाँ से मिला था? यूट्यूब से। नॉट ओनली मेड द पजल मोर अप्रोचेबल, अप्रोचेबल मीन्स आप इजीली उसको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। अप्रोच करने का मतलब यहाँ ये है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी उसको सॉल्व करने के लिए, बट ऑल्सो इन्हांस्ड। इन्हांस मतलब इम्प्रूव। तो गाइज कोई भी पजल खेल रहे हो उसका कोई ना कोई बेनिफिट होता है, तो उसमें से मैंने एक पॉइंट निकाला, अगर वो चीज़ के ऊपर टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उसका बेनिफिट। तो वो बेनिफिट क्या है कि मेरी जो है क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन्हांस हुए और पेशेंस इन्हांस हुई। तो दो चीज़ों का मुझे बेनिफिट हुआ। आई लर्न द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स। तो एक तो ये मुझे फ़ायदा हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मेरे बेहतर हुए, इम्प्रूव हुए, और पेशेंस लेवल। इसके साथ में मुझे और फ़ायदा क्या हुआ कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स मीन्स डिफ़िकल्ट, ठीक है, तो आपकी जितनी भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स थी आपको लगा पता कि उनको सॉल्व कैसे करते हैं इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, आपने इस गेम से सीखा। तो ऐसा आपको कुछ और भी लगता है कुछ और भी ऐड कर सकते हो। इट वॉज रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। रिवॉर्डिंग क्यों बोला है? रिवॉर्डिंग इसलिए, रिवॉर्डिंग कहते किसे हैं? जिससे हमें बेनिफिट मिले। तो रिवॉर्डिंग मतलब है आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है। तो रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था दैट हेल्प्ड मी डेवलप माय लॉजिकल थिंकिंग। गाइस कोई भी आपकी गेम है जिसमें आपका आई वुड से कि ब्रेन एक्टिविटी इन्वॉल्व है, ठीक है, कॉग्निटिव स्किल्स इन्वॉल्व है। कॉग्निटिव मीन्स आपकी ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटी। तो आपकी अगर लॉजिकल थिंकिंग उसमें लगेगी, ऑब्वियसली अगर आप दिमाग उसमें लगा रहे हो तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी। अब मैंने उसको एंड करते ये बोला, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड, रिकमेंड मीन सबको मैं ये रेफ़र करूँगा कि हर कोई इससे खेले, क्योंकि क्या है, एक तो फन लविंग गेम है, ठीक है, मज़ा आता है इसे इसको खेलने में, और एंगेजिंग है। एंगेजिंग मीन्स इंटरैक्टिव है, कोई भी बोर नहीं होता इसे करने में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वी राइट एनी क्यू कार्ड, ठीक है। राइट मीन्स आप सिर्फ सिंपल जो पॉइंट्स है आप जॉट डाउन कर सकते हो, मेन पॉइंट्स, उसको इलैबोरेट कैसे करना है, ठीक है गाइज, दिस इज़ द होल आइडिया। सो दिस इज़ द टेक्निक हाउ टू इलैबोरेट योर आइल्स स्पीकिंग क्यू कार्ड। आपके सो गाइज अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ आइल्स क्रैकर। ऐसे भी गाइज और अपडेट्स लेके आती रहूँगी, आइल्स स्पीकिंग वोकैबुलरी, ओके। नॉट ओनली दिस, आपके जो लेटेस्ट आइल्स स्पीकिंग टॉपिक्स हैं, सो गाइज माई नेक्स्ट वीडियोज़ विल बी बेस्ड ऑन दैट। अगर आपको कुछ और आइडिया देना है या कुछ और आपके गाइज क्वेरीज हैं, डाउट्स है, डू लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड गाइज फॉर आइल्स क्लासेस कॉन्टैक्ट अस फॉर व्हाट्सएप एट +91 9646 922 312, or you can Instagram us at IELTS_cracker. So good luck for your exam guys. Thank you everyone. Bye bye.